नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। आज हम बात करेंगे केंद्र में जो बजट पेश होने वाला है कल के बारे में। निर्मला सीतारमण इस बार केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने वाली हैं और आज बहुत सी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और शुरुआत करेंगे कि क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए, क्या इनके डिमांड्स हैं या ये सरकार से इस बार क्या चाहती हैं, क्या उम्मीद है इस बार फिर से इनके पास है। महिलाओं से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं एक नींव है, घर की शुरुआत या फिर सुबह की शुरुआत महिलाओं से ही होती है और इनके किचन से होती है। तो किचन की जो सामान है पहले उनके बारे में बात करते हैं और ये इस बार क्या चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो कैसी हैं, पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, कल बजट पेश होने वाला है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का बजट पेश करने वाली हैं। तो क्या लगता है कि जो महंगाई है जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें कितना इजाफा हुआ है, या और आप क्या चाहती हैं सरकार से इस बार कितना कम हो, किस चीज में कमी आए, किसका रेट जो ज्यादा हो रहा है? गैस में कमी आ रही है, मतलब गैस की बजट बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और किचन में मतलब जो भी है सब्जी ये वो सब बहुत सारा ऐसा जो है बहुत महंगा हो रहा है। और क्या, महंगाई तो बढ़ रही है, ये हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की बात कर ली जाए तो छोटे छोटे चीजों में हम उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं कि कितना कम इस्तेमाल करें कि चीजें सही से बाहर निकल कर आए। चूंकि आप एक महिला हैं, सुबह से लेकर शाम तक किचन में सबसे ज्यादा समय आप बिताती हैं, तो क्या लगता है क्या ऐसा सामान है या फिर गैस सिलेंडर की बात कर ली जाए कितना कमी होना चाहिए, सरकार से क्या चाहती हैं आप? हर चीज़ बहुत महंगा है, जो मतलब बजट सबका थोड़ा कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। मतलब महंगाई के बारे में पूरी बात है कि महंगाई कम होनी चाहिए। जी। महंगाई कम करने की बात की जा रही है। यहाँ पे और भी महिलाएं, इनसे बात करेंगे कि आपका प्रतिदिन कैसे किचन में निकलता है और आप सरकार से क्या चाहती हैं, इस बार का बजट कैसा? बजट में तो देखिए गैस की दाम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जब सरकार आती है, आने से पहले कम कर देती है, फिर जाती है तो फिर वो आती हैं फिर तो ये बढ़ा देती हैं। पहले 800 कुछ रुपया हुआ था, फिर 1230 कभी कुछ हो जाता है। दाल का दाम ऐसे ही रेट बढ़ जाता है। अभी मान के चले तो अरहर दाल का तो 220 कम से कम, मूंग 100 से पार है, मूंग की दाल 120-30 हो जाता है। तो हर तरह से प्रॉब्लम होता है। जिसकी बड़ी फैमिली वो कैसे चलाएगा, छोटा फैमिली तो सोचिए वो खा ही नहीं पाएगा। सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। जब भी सरकार आती है तो आलू अभी सोचिए 50 रुपए केजी, प्याज 60 रुपए केजी, ऐसा रेट थोड़ी होता है। जो गरीब लोग ठेला पर रहते हैं कैसे खाएंगे? बजट पूरी तरीके से हर चीज पर आता है, हर तरह से ही ज्यादा है। हर तरह से ज्यादा। हाँ, हर तो तरह। इस बार क्या चाहते हैं सरकार से कि किस तरीके तो ये सरकार तो कभी अच्छा करता ही नहीं, हम तो ये जानते हैं। सरकार अच्छा पूरा, यहाँ पे तो मोदी कार्यकाल, केंद्र का बजट हो रहा है। केंद्र के बजट की बात करें, मोदी जी, मोदी सरकार का ये बजट पेश हो रहा है। बात होती है तो आखिर आखिर सब मिल के ही ना बात करते हैं। बोलिए। अच्छा, आप लोग जैसे घर में सब मिल के बात करते हैं और सारी तो सर केंद्र सरकार राज्य सरकार चलाती है, केंद्र सरकार से तभी ना बात होता है। राज्य सरकार में भी को लग रहा है कि मेरे कहने से नहीं घटा सकता है ना वो। क्यों, आप तो कुछ गुजारिश तो होगी ना सरकार से कि क्या चाहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके मन में होगा ना, सुबह उठते होंगे तो बोलते होंगे कि आज चीनी बहुत महंगा है। 450 रुपया था, क्या उला देगा सरकार? तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में 450 रुपया था तो फिर से बीजेपी की सरकार में 450 रुपया में ला सकता है, कभी भी नहीं लाएगा वो। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में हो रही हैं। हम यहाँ पर बजट के बारे में बात कर रहे हैं। के बारे में सब बजट तो सरकार, केंद्र सरकार से ही खराब होता है। अच्छा, केंद्र सरकार से बजट खराब होता है। तो आपके किचन में भी कौन सा ऐसा सामान है जो सबसे महंगा है? दाल तो महंगा ही है, सिलेंडर तो सबसे पहले, जिसको सबसे पहले उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो क्या सरकार से इस बार कुछ भी गुजारिश नहीं की? बोलने से सरकार मान जाएगी? फिर भी एक बार कोशिश कीजिए। बोलेंगे जो वहाँ लेता है, जो गरीब आदमी है ठेला पे रहता है, उसको कम से कम 600-700 गैस का सिलेंडर का दाम काफी है। लेकिन 1200 आदमी कहाँ से भराएगा? 2 सिलेंडर के एक ही बार में डेट लेता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दिक्कत बहुत हो रही है। बहुत है। मान लेते जो रोड पे रहते हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग मान लेते थोड़ा बहुत कमाते तो चला लेते हैं, जो रोड पे रहते हैं वो कैसे करते हैं? कभी रास्ता में देखे हैं? कभी वो जो घुमत्तू भोटिया जी सब रहता है वो लोग कैसे जीता है? सरकार उस पर ध्यान देती है। हमेशा देखिए बजट है, उसका भी बजट है। मैं समझ रही हूँ, आप ये बात कह रही हैं कि सरकार किस पे ध्यान दे रही है, किस पे नहीं ध्यान दे रही है, वो तो अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। तो क्या लगता है किस चीज में कमी करे सरकार, ये बताइए ना, क्या उम्मीद? जो घर की राशन है सब में कम होना चाहिए।
चावल का भी रेट ऐसे ही बढ़ा हुआ है, सिलेंडर का गैस सिलेंडर भी कम होना चाहिए और क्या, साग सब्जी भी है, इस सब में भी कम होना चाहिए। टमाटर जा रहा है 100 हो गया है टमाटर, कैसे आदमी कहाँ से खाएगा गरीब? पर चाची आप समझिए कि अगर टमाटर 100 रुपए केजी जा रहा है तो हमेशा 100 रुपए नहीं ना रहता है, वही रहता है फिर भी। बजट से बाहर है। लेकिन क्या होता है कि इसमें किसान का भी बात रहता है, मौसम का भी फेरबदल रहता है। मानते हैं हर जगह तो नहीं रहता है ना, बजट से बाहर का बात है ना, जहाँ पर बाढ़ पीड़ित होता है वहाँ पे होता है, लेकिन जब बाढ़ पीड़ित है जहाँ ध्यान देना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। कुछ जगह सरकार ऐसी है कि आपको सुविधा कर दिया, बांध बना दिया, जिससे हम लोग अभी केंद्र की बजट पे बात करें, यानी कि केंद्र यानी कि मोदी सरकार पे बात करें, आप उनके बजट की। समझ रहे हैं, आपको मोदी बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से ये सब चीजें बताइए? दाल ऐसी महंगा है, गोलकी महंगा है, जीरा महंगा है, चावल महंगा है, आदमी खाएगा क्या? कोई चीज तो ऐसा नहीं है कि अपना महंगा हो गया। अगर मान लेता जो दाल चावल चोखा भी खाता था उसके लिए भी दिक्कत है। हाफ अगर मान लेते अगर 1 केजी आलू लेता तो दाल के बराबर हो जाता है। महंगाई आ गया है, सरकार से यही चाहिए कि सब चीज पे बचत करे, कम दे और थोड़ा बजट कम करे। ना मरेगा, जिसके पास नहीं है खाने का थी तो भूखे नहीं मरेगा। अगर मान लेते जो कमाता है, जो कम कमाता है वो कैसे खाएगा? जिसको 300-400 मिलता है वो कैसे खाएगा बताइए? अगर 200 सरकार इन सारे चीजों पर ध्यान दे रही है, पर 5 केजी राशन देती है, कहाँ चल जाता है बताइए? अरे आप इस चीज पे जा रही है ना, 5 केजी राशन चल रहा है, पर उनके घर में काम कैसे हो रहा है ये तो उनके घर पे जाएंगे तो पता चलेगा। हमने पहले भी बहुत लोगों से बात की, पर में सब आते हैं, बस हम एक ही बात जानते हैं, आपका क्या है कि हो चाहे केंद्र हो, महंगाई है तो महंगाई है, बस। किस तरीके से कम होगा? आप कुछ बोलना चाहते हैं सरकार से? बोलना चाहते हैं क्या? हाफ रेट तो कभी करेंगे नहीं, बोलेंगे तो। तब भी कोशिश कीजिए कि इस बार जो कल बजट पे पेट्रोल का रेट होना चाहिए 600 650 से ज्यादा नहीं। इतना साल में थोड़ा थोड़ा महंगाई बढ़ चाहिए। पेट्रोल का दाम ऐसे ही बढ़ चुका है। जो लोग ड्यूटी टेम्पू जाते हैं सबको तो भाड़ा लगता ही लगता है, चाहे तो वैसे तो बजट में तो आएगा ही ना। और अगर एजुकेशन की बात कर ली जाए तो उस एजुकेशन में तो सरकार कभी भी मान लीजिए वैकेंसी निकालती नहीं बहुत जल्दी, चाहे झारखंड हो चाहे केंद्र में भी कहाँ निकल रहा है। नहीं, जैसे अगर बच्चों की पढ़ाई कर ली जाए, जैसे भी तो पूरा है। मान लेते बुक जो हर साल बच्चे के लिए खरीदा जाता है, कभी सरकार ये सोचती है कि सब स्कूल को बंद किया जाए, ये रूल किसी स्कूल में है, जैसे कैब्रियन स्कूल में कि हर साल उसमें नहीं लगता फी, बाकी सभी स्कूल में लगता ही है। मान लेते जो गरीब है कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को? सरकारी स्कूल का दिल्ली के बराबर है मैं क्या है क्या? दिल्ली की सरकार का सोचिए हर तरह से अच्छा काम कर रही है। लोग कहता है कि नहीं, दिल्ली सरकार का तो तुलना कभी कोई सरकार मतलब राज्य में तो देखे ही नहीं कि कर रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल। कैसे? हर तरह से एजुकेशन के जामा मामले देखिए सब चीज फ्री है, तो क्यों वहाँ के सरकार क्या होगा मतलब नए स्टेट चला रही है? अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बजट के ही बात कर रही है ना, तो बजट कहाँ से आता है? फी में ही आएगा ना, बिल्कुल फ्री में ही आएगा पेमेंट। वहाँ सरकार क्या कर रही है? सभी का बजट में अगर 2500 रुपये फी लगता है हर मंथ, तो फी बचा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो बजट हर बार पेश हो रहा है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें कम से कम करना चाहिए, री एडमिशन कम करना चाहिए, बुक का जो मतलब पब्लिकेशन वाले मतलब बार बार इस्तेमाल करते, एक ही बुक को नहीं लेते, दूसरे साल दूसरा चेंज करिए, उसको कम करना। आपका नाम क्या है, मैं ये जानना चाहूँ? मेरा नाम संध्या कुमारी। संध्या जी का मानना है कि हर चीज जो एकदम बढ़ते जा रही है, आप सिलेंडर की बात कर ली तो वो 1000 रुपए 1200 जा रहा है, उसको थोड़ा 600-800 रुपए करें। वहीं अगर एजुकेशन सिस्टम की बात कर ली जाए तो बुक्स का दाम हो गया या बच्चों का दाम, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, उन सब चीज में काफी ज्यादा महंगाई बढ़े। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना है आपका? ये संध्या जी तो काफी नाराज लग रही है सरकार के बजट से। आपको सरकार से क्या उम्मीद है? इस बार बजट किस तरीके का है आपके लिए? आपके किचन के हाउस होल्ड सामान के लिए कितना सस्ता सामान रहे, कितना महंगा हो, किस चीज में आप कमी चाहते हैं या इजाफा? छोड़ के कुछ सस्ता नहीं है। महंगा तो हर चीज है, किचन का कोई भी सामान है, हर चीज पे महंगाई है। दाल हो, चीनी हो या फिर तेल मसाला, कुछ भी हर चीज पे महंगाई है। इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन के बाद फिर 220 रुपये हो जाता है। गैस सिलेंडर तो बहुत महंगा है, तो इस सब चीज पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है इस बार की बजट महिलाओं के हित की काम होगा। सरकार से बस उम्मीद ही की जा सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स की माने तो ये भी पता चल रहा है कि पेश होगा तभी पता चलेगा ना। तो आप बजट पूरा देखिएगा, मैं फिर से आऊंगी और बात ठीक है, बिल्कुल हम देखते इस हैं। बार बजट में क्योंकि हम लोग जब हम टीचर की तैयारी करते हैं, हम बजट देखे थे क्योंकि मेरा एग्जाम में सब चीज क्वेश्चन आता है। बिल्कुल टीचर की तैयारी कर रही हैं अभी और इसीलिए बजट भी देख रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि महिलाएं में ज्यादा आक्रोश भी नजर आ रहा है और ये चीजों को समझ भी रही हैं। घर को देखते देखते ये बजट और केंद्र की सरकार पे भी फोकस कर रही है, मोदी सरकार के बारे में भी कह रही है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं एक चाय की टपरी पे खड़ी हूँ, तो पहले बात करते हैं कि चाय कितने का दे रहे हैं? 10 रुपया।
10 रुपए पहले कितने का देते थे? पहले भी 10 का था, पहले 5 का भी था, अभी 6 हुआ, 5 वाला 6। तो कल निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं देश का, एक बार फिर से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश होने वाला है। तो क्या लगता है इस बार क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है, बना क्या रहे हैं? बना रहे हैं समोसा। समोसा कितना रुपए का देते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया का हो गया समोसा। पहले समोसा था 40 रुपए किलो आलू है। तब और गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर तो है कितना 800 कुछ रुपया है ना। 800 रुपए कुछ है कि 1000 कुछ है? कितना में ले रहे हैं अभी? हम लोग तो कितना में लेते हैं उतने जितना है मिलता है 9। तो समोसा 10 रुपए का दे रहे हैं। हाँ, और चाय भी? चाय 10। चाय 10 का दे रहे हैं। पहले और सस्ता था कि महंगा था? तो पहले थोड़ा सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा हुआ है। महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो कल बजट पेश हो रहा है, कल क्या लगता है? पता ना कितना महंगा होगा, अब कितना। कुछ तो चाहते होंगे ना सरकार से, कुछ तो उम्मीद होगा ना। तो हम लोग क्या उम्मीद है, अब तो भाई क्या बोल सकते हैं हम लोग। महंगा तो कुछ भी महंगा अभी तक, जैसे आप बोले कि 40 रुपए केजी आलू हो रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से क्या उम्मीद है? तो मैच क्या रहेगा, अभी तो हम लोग का तो अभी यही है, और बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और क्या। तो कुछ उम्मीद नहीं है कि इस बार क्या चाहते हैं, इस बार बजट में क्या हो क्या नहीं? अब इतना तो हम नहीं बता सकते हैं भाई क्या होगा नहीं होगा से। तो किसी चीज में भी दाम बढ़े या ना बढ़े, इस चीज के लिए कुछ भी उम्मीद नहीं। अब क्या हम लोग क्या उम्मीद करेंगे, वो सब नेता लोग करेगा, हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी का क्या पता है। आम जनता के लिए कर रहा है ना। तुम्हारे तो काम है। हाँ, इस बार कैसे क्या होगा? कल बजट पेश होने वाला है। बजट पेश होने वाला है, मुन्नी निमंत्रण से होवे और अच्छा होवे, और ये का चाहेंगे, नहीं जैसे सस्ते होवे। नहीं चाचा, सस्ता तो हो रहा है, सस्ता महंगा सब हो रहा है, लेकिन आप जैसे देखते आ रहे हैं सारा चीज, बहुत सारा बजट पेश हुआ, बहुत सारी महंगाई तो है, महंगाई तो ज्यादा है, महंगाई में कुछ सस्ता होवे और क्या होगा। क्या जैसे में क्या शुरुआत किस चीज से होनी चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए, सस्ता दाम होना चाहिए सभी चीज का। किस चीज का? जैसे तो क्या चीज, अब आलू का दाम, आलू का फसल कम है तो आलू का दाम तो बढ़ेगा ही। जिस चीज का फसल कम रहेगा उसका दाम तो बढ़ेगा ही ना। और जो चीज का दाम जो गोदाम में रखने का वाला चीज है, जैसे तेल है, ये है, सब गोदाम में रखा जाता है और उसको छिपा दिया जाता है और दाम बढ़ाया जाता है, उस चीज तो अलग हुआ। लेकिन आलू प्याज को तो भाई वो तो निमंत्रण चीज है, नई बाजार में आएगा तो कम होगा तो उसका दाम तो बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक। तो चाहते हैं कि आलू प्याज राशन का सामान हो वो सारा आलू प्याज में तो कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन राशन के सामान में कमी होना चाहिए। राशन का सामान दबाया जाता है, मैदा दबाया जाता है, चीनी दबाया जाता है, तेल दबाया जाता है, सब चीज दबाया जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग दबाकर उसको बाजार में कम बेसी करके उछलाया जाता है, और क्या। बिल्कुल, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि आलू का दाम या फिर आप राशन के सामान की बात कर ले, यहाँ लिट्टी बना रहे, लिट्टी कैसे दे रहे हैं? घी सादा 20 रुपए प्लेट है, घी वाला 40 का 2 है। घी वाला 40 रुपए का दे रहे हैं, इतना महंगा? का कीजिए, इतना महंगाई आ रहा है तो क्या कर। महंगाई, कल बजट आ रहा है, अब देखिए अब क्या होता है कल का। कैसे क्या होगा, क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या होगा, उसी में वो जो रेट चल रहा है वही रेट चलेगा। वही रेट चलेगा ना, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ नहीं होगा। तो सरकार ऊपर नीचे कर रहा है, कभी सिलेंडर का दाम महंगा हो रहा है, सब्जी का दाम महंगा हो रहा है। क्या बताया जाए, इसमें तो क्या सरकार उम्मीद है इस बार, क्या चाहते हैं सरकार से? पहले ये हम लोग चाहेंगे कुछ सामान कम हो, कुछ कस्टमर का हम लोग कम खिलाए, अच्छा से खिलाए। देख रहे टमाटर आलू प्याज सब एक ही दाम का हो गया है। आलू प्याज एक ही दाम हो गया, प्याज भी 40-45 हो गया, आलू भी 40-45 रुपए किलो हो गया है। क्या बोला जाए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि राशन का जो सामान है, और ये एजुकेशन की बात कर ली जाए या पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल क्या है, देख भी कर रहे आप लोग भी गाड़ी से चल भी करते, आप लोग को कुछ मालूम होगा। तो कमी होना चाहिए था। हाँ, कमी होना चाहिए। कम। तो कह रहे हैं कि कमी होना चाहिए। और भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि बजट जो है वो कल आने वाला है, लोगों की निगाहें, केंद्र का बजट चूंकि एक ऐसा बजट होता है जिसपे सभी की निगाहें टिकी होती हैं, क्या कुछ होगा या बजट में क्या फिर हेर फेर होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा गया है कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है, इस बार उनके बजट को ध्यान में रखा जाएगा। पर देखना ये है कि अभी बजट क्या कुछ होने वाला। तो केंद्र सरकार का कल बजट पेश होने वाला है। अभी बहुत से लोगों से बातें कर चुकी हैं हमने। फिलहाल हम हटिया स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे, चूंकि यहाँ मुझे लंबी कतारें नजर आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार हर बारी जब बजट लेकर के आती है, रेलवेज को भी फोकस किया जाता है, पर चूंकि रेलवेज की बात कर ली जाए तो अभी भी बहुत से जगहों पर अगर हम टिकट लेने के लिए जाएं तो जो टिकट्स हैं वो हमें मिलने में वेटिंग लिस्ट में आ जाती है, आरएसी में आ जाती है। वहीं कंपैरेटिवली अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, अगर प्राइवेट बसों की बात की जाए या फिर एयरलाइंस की बात की जाए, तो टिकट्स तुरंत अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कई लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा?
जाएंगे तालचा। तालचर, तो टिकट के लिए लाइन में लगे हाँ, हुए हैं। टिकट के। कल ना सरकार बजट पेश करने वाला है, निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तो इस बार सरकार से क्या उम्मीद है महंगाई को लेकर, चाहे ट्रेन को लेकर विधि व्यवस्था कैसा रहे? महंगाई तो है, ये है तो और ट्रेन का टिकट का जो दाम बढ़ते रहता है, घटते रहता है, वो तो टिकट अब सरकार का ऊपर ना है, पब्लिक क्या करेगा? वो तो पब्लिक का कुछ उम्मीद होगा ना सरकार से? क्या उम्मीद करेगा पब्लिक? काहे कुछ उम्मीद नहीं है अब? देखिए, आप लेके चले जाइएगा, सरकार को भरोसा कीजिए, सरकार अपना अपना मनता के ऊपर कर रहा है। तब भी कुछ तो ऐसे होगा कि रेलवे में कोई भरोसा ऐसा नहीं, क्या भरोसा करेंगे? नहीं करना। आप कहाँ जा रहे हैं चाचा? हम पोखला जा रहे हैं। बोला जा रहे हैं क्या, जैसे कल बजट पेश होने वाला है, तो इस बार सरकार से क्या उम्मीद है? रेलवे को लेकर के क्या सुधार होना चाहिए, या टिकट का दाम कैसे होना चाहिए? वेटिंग लिस्ट भी मिलता है, तो क्या सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से तो पूरा उम्मीद है हम लोग को, और जो हम लोग का माने टिकट का ये है दर है वो कम ही है। जैसे बस में हम लोग पोखला से आते हैं तो 100 रुपया लगता है हम लोग को रांची आने में, और ट्रेन से आते हैं तो 35 रुपये में पहुंच जाते हैं। तपस्विनी का बात कर रहे हैं हम, और पैसेंजर में आते हैं तो मात्र 15 रुपये में पहुंच जाते हैं। तो ये तो बहुत सरकार का मदद है, ये रेल का जो है सो बहुत सुविधा है हम लोग को। और ये रेल जो हम लोग का लाइन में हो गया है, जिसके चलते इतना माने आदमी लोग कमा रहे हैं ना, औरत हो चाहे पुरुष हो, बहुत अच्छा कमा रहे हैं लोग। शहर से संपर्क बना हुआ है, हर बिजनेस वाले टिकट कटा के आते हैं, यहाँ माल बेच के चले जाते हैं। बहुत खुशी, इतना तक कि साग बेचने वाले, दतुअन बेचने वाले कमा के अपना रोजगार चला चल रहे रही हैं। है, उससे काफी सहूलियत। बहुत फायदा है, बहुत फायदा। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करें, क्या कुछ कह रहे थे आप? बोल रहे थे मैडम, यहाँ पे काउंटर 4 है पर खुली 1 है, और लोग मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि ये दिखाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 में बोली 5 खुला हुआ है, बाकी सब सील है। बाकी सैलरी सब ले रहे हैं पर काम कोई नहीं कर रहे हैं। तो इस बार सरकार से क्या उम्मीद है? बजट पेश करने वाली है, रेलवेज में क्या सही होना चाहिए, या फिर वॉशरूम की बात कर ली जाए, टिकट्स की बात कर ली जाए, इस पर क्या कुछ आप सरकार से गुजारिश करते हैं कि क्या कुछ अभी चेंजेस होना चाहिए कल के बजट को लेकर? तो सरकार से तो कुछ समझ में नहीं आता है मैडम, सब आता है अपना अपना सिचुएशन दिखाता है, बोलता है, फिर सो जाता है। तब भी कुछ तो होगा ना, क्योंकि ये केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि मोदी कार्यकाल की सरकार की बात कर रहे हैं। अभी केंद्र से कल बजट पेश होने वाला है, तो झारखंड का रेलवे या फिर भारत के पूरे रेलवेज की बात कर ली जाए तो क्या चेंजेस होना चाहिए, या एक यूथ कर कह ले कि आप एक यंगस्टर हैं, क्या माइंड में होगा कि अगर ट्रेन में चढ़ते हैं तो ये बदलना चाहिए, ये सरकार ये चीज अच्छी करे? जैसे आपने काउंटर के बारे में बताया, तो और क्या ऐसी उम्मीद है सरकार से? जो गलत दिख रहा है, जो मतलब उसको सुधार लाना चाहिए। मतलब जैसे कि देखिए अभी काउंटर, आदमी कतारदार में भीड़ रहती है, गाड़ी खुल जाती है, टिकट ले नहीं पाता है, ठीक है, फिर ट्रेन में जाएगी, फिर टीटी पकड़ेगी, फिर 100 रुपया की जगह 1000 रुपया फाइन मारेगा, और वो भी टीटी अपना पॉकेट में पैसा रखेगा। तो ये सब राजनीति है, सब दादागिरी है, सब समझे कि नहीं? दादागिरी है, ऐसा कह रहे हैं कि टिकट अगर गलती से ना मिले और चढ़ जाए ट्रेन में तो 100 रुपए की टिकट की जगह 1000 रुपए भी टीटी को देना पड़ता है, और वो टीटी खुद रख लेते हैं। यहाँ पे और भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। बैंगलोर जा रहे हैं, तो यहाँ हटिया से बैंगलोर? अब हमारे गांव से ट्रेन है ही नहीं, मैं आया हूँ नवादा से, सोचे अभी वहाँ से 400 बस से आया हूँ, वहाँ से 100 रुपया ऑटो वाला इधर लिया। मैं तो यही चाहूँगा कि हर आदमी को अपने अपने गाँव से ट्रेन मिलना चाहिए, है ना, ताकि भाड़ा भी कमाई उतना हो नहीं रहा, भाड़ा इतना खर्चा हो रहा। अभी सोचिए 950 का टिकट है, मैं 1750 का एसी का टिकट लिया हूँ दलाल से 5000 में। क्यों? 5000 का टिकट आना है, 3 दिन से मैं परेशान हूँ, तो दलाल को पैसा दिया हूँ ताकि वो लोग जो ना काउंटर से सेटिंग रहता है, समझे, साइड से सेटिंग है। 1750 का टिकट है, 5000 में मेरे को मिला। अब मेरे को जाना है तो देना ही पड़ेगा, नहीं दिए तो फिर यहाँ पे बैठ के कैसे कमाइएगा? और कल जो बजट यानी कि पेश होने वाला है, तो उस पर ये बात हम कर सकते हैं कि क्या कुछ चाहिए इस बार सरकार में? हर जगह से ट्रेन हो, ये सारी? जी हाँ, जैसे अब हमारे बिहार से नवादा से मैं हूँ, ठीक है, गया से भी हमारे के लिए बेंगलोर के लिए ट्रेन नहीं है, तो परेशानी इसके लिए तो मैं इधर से आया हूँ। अब देखिए हमारे गाँव बिहार के नवादा से आ रहे हैं? जी हाँ, बिहार के नवादा से, यहाँ से समझ लीजिए 260 या 70 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ से हमारी बस यहाँ पे आती है, वहाँ से ट्रेन की सुविधा नहीं है, इसके लिए मैं इधर से आया। कभी मैं हावड़ा से जाता हूँ, कभी पटना से जाता हूँ, यानी कि हमारे गांव से सुविधा नहीं है। तो यही चाहूँगा कि भाई हर आदमी के अपने गांव से हो सके तो ट्रेन का सुविधा हो जाए, पब्लिक यही चाहता है भाई,
कि हमारा भी कुछ फायदा हो। कमाई है ही नहीं उतना, अगर इतना भाड़ा लगा के जाएंगे तो कैसे होगा। इसके लिए अगर टनल मिल जाए हर गांव से अपने अपने आदमी के लिए तो वो आराम पड़ेगा थोड़ा। और एक तो अभी वेटिंग का सिस्टम खत्म कर दिया, चलिए ये भी अच्छी बात है कि वेटिंग का सिस्टम खत्म करा दिया। जैसे जो बुलेट ट्रेन आ रहे हैं या वंदे भारत की बात कर ले, इतने एक्सप्रेस चला रहे हैं तो उस पर मैं खाने के लिए सही से रोटी नहीं है, बुलेट ट्रेन किसके लिए है? हैं? अभी मुश्किल से हम 5,000 के टिकट दिए ना, तो मेरा शौक नहीं है कि मैं एसी से जाऊं, स्लीपर मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है। अब बुलेट ट्रेन के लिए सोचना भी क्या, देख भी नहीं सकते हम लोग, कभी इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि बैठ ही नहीं सकते तो क्यों बैठ उसका इंतजार करो। हो सकता है कभी उसमें बैठिए। अभी यहाँ से देख लिए, मैं देख रहा हूँ गया के लिए तो 2S का 130 रुपये टिकट बता रहा है, ठीक है। वंदे भारत के देखता हूँ तो उसमें 1100 रुपये बताता है। तो बताइए 150 कौन देगा या 1100 रुपये देने जाएगा? 150 ही देना चाहेगा ना। तो इसीलिए हर आदमी को चाहिए कि भाई पब्लिक के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से ट्रेन होना चाहिए। एक मिडिल क्लास की बात कर ली जाए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के से अगर बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉमिनल होती हैं कि सही होना चाहिए या कमी होनी चाहिए। तो उस पर सरकार से क्या है कि कल का जो बजट पेश होने वाला है, एज ए यूथ अगर आप बैंगलोर जा रहे हैं तो आपने कहा कि हर जगह से ट्रेन होनी चाहिए, तो ट्रेन अच्छी होनी चाहिए, हर समय मिलनी चाहिए। समय में अभी मैं जिससे जा रहा हूँ ना, एक तो पहले इसमें फैसिलिटी क्या कहते हैं, ये फुल एसी है, ठीक है। एक आदमी हमारे साथ में, अब उसमें मैं टिकट कटा लिया, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर उसमें पूरा फुल एसी। अब वो एक आदमी जाएगा जनरल से, मैं जाऊंगा एसी से। बताइए, तो यही सब मेन परेशानी है कि अगर इतना दूर आदमी कमाने के लिए जाता, एक तो अपना गाँव में उतना रोजगार है नहीं, यहाँ पे कमाएंगे तो 10,000 12,000 मिलेगा, इतना परिवार है तो कैसे चलेगा। यानी कि चाहते हैं, बिल्कुल सरकार से चाहते हैं कि कमी आए। चाचा भी मौजूद है। चाचा कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, यहाँ से कैसे? ट्रेन से जाएंगे। कितना रुपए भाड़ा है? अब कितना भाड़ा लगेगा, काउंटर में तो बस चेंज होते रहता है। अभी नहीं पता चला? नहीं पता चला अभी। आप कहाँ से रहे हैं? ये झारखंड से। झारखंड में कहाँ? गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह से कैसे आए? बस से। बस से। तो जहाँ पे से आ रहे हैं वहाँ ट्रेन चलता है? ट्रेन चलता है, लेकिन वहाँ ट्रेन का कोई वैल्यूशन नहीं है, टाइम टेबल नहीं है ना उनका चलने का। अच्छा, तो कल बजट पेश हो रहा है फिर से, उसको पूरा हो रहा भैया, सरकारें अंधा है तो क्या करेगा दुनिया। मोदी सरकार का बजट पेश हो रहा है ना, तो बजट पेश हो रहा है तो मोदी सरकार करेगा क्या? मोदी सरकार का तक जो छूट है, जितना धांधली मच रही है झारखंड में, धांधली मच रहा है। और यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का सरकार ऐसे छोटा है। तो छोटा है नहीं, पहले अभी हम लोग राज्य का नहीं, हम लोग केंद्र का बात कर रहे हैं। आप अभी क्या कहे, राज्य का सरकार छोटा है इसलिए धांधली नहीं हो रहा है, और मोदी सरकार धांधली कर रहा है। कैसे कर रहा है धांधली? मोदी सरकार धांधली नहीं कर रही है, झारखंड में धांधली हो रही है ना। झारखंड में धांधली हो रहा है। तो कल जो है वो बजट पेश होने वाला, तो सरकार से क्या चाहते हैं कि हाँ बताइए। सरकार से चाहते हैं जैसे यहाँ इतना अभी बुकिंग है, इतना बुकिंग में अभी टिकट एक मिल रहा है, बाकी बुकिंग बंद है। तो बुकिंग में ज्यादा कहता है अभी टिकट नहीं मिलेगा, अभी टिकट मांगा उसको कहता है टिकट अभी बंद है, 4 बजे मिलेगा। तो कोई तरीका नहीं होता, गाड़ी छोड़ जाएगा। तो मैं अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी से गुजारिश करूंगी कि ये देखिए काउंटर जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, सारे काउंटर्स की बात कर ली जाए तो काउंटर्स ऑलमोस्ट क्लोज ही हैं। सिर्फ 1 या 2 काउंटर, अभी दूसरा काउंटर खुला है। तो ये काउंटर जो है यहाँ पे दिखा रही है, तस्वीरें दिखाइए कि ये काउंटर एक बार खुलता है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं, झारखंड के हटिया की जो ये तस्वीर, हटिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं रांची की, कि काउंटर्स को लेकर के लोग काफी ज्यादा यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक ही काउंटर खुला है। अगर काउंटर ही ऐसे रहेगा तो कल का जो बजट पेश होने वाला है, इसमें रेलवेज पर कितना फोकस किया जाएगा वो तो देखा जाएगा जब कल बजट पेश होगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत, और कल बजट देखना ना भूले, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का बजट पेश करने वाली है। तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।